बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वी विल लीड बाय एग्जाम्पल। जी। तो जो स्टार्ट है वो काबीना खुद करेगी, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इस पे डिबेट भी हो रही थी, अवाम का रद्द अमल भी था, सवाल भी उठता था कि जहाँ अवाम इन मुश्किलात का सामना कर रही है, तो ये जो वुज़रा हैं या जो रूलिंग क्लास है वो इस दर्द को महसूस नहीं कर रहे। तो हमने मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब ने पिछले 4-5 हफ्तों से इसके ऊपर दर्जनों मीटिंग्स हुई, और फाइनली ये 200 अरब की जो सेविंग का प्लान है ऑस्टेरिटी का, ये आज फिर अनाउंस किया, और वुज़रा जो है इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, जिसके अंदर जो बिजली के बिल वगैरह वो अपनी जेब से, गैस के, टेलीफोन के बिल्स, अपनी एसयूवी कार्स जो हैं वो गिव अप करेंगे सारे, और कुछ ने तो ऑलरेडी एहसन इकबाल ने स्टार्ट कर दिया था पहले ही। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि हम दिखाएं कि ये जो दर्द अवाम महसूस कर रही है, मुश्किल फैसले जो हमने किए हैं रियासत को बचाने के लिए, और उसकी वजूहात यही हैं कि जो हालात में हमें, जिन हालात में पाकिस्तान मिला, ये ज़रूरी था कि हम IMF के मुआहदे को बहाल करते और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाते। तो उसके साथ साथ ये एक ऑस्टेरिटी का जो मेजर है, जिससे एक, और आपने जो बात की कि जो एनर्जी कंजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सूबों ने हमारा साथ नहीं दिया उस वक्त जब PTI के अंदर हुकूमत थी। तो अब मैं समझता हूँ कि केयर टेकर हुकूमत है, और वज़ीर आज़म ने आज कहा कि हम इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कराएंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स को, और अगर ये एनर्जी कंजर्वेशन प्लान को और अगर ना किया गया तो फिर हम हरबा जो कानूनी तौर पे वफाक को ठीक। अवेलेबल है सूबों से अमल दरामद कराने का, वो हम ज़रूर लागू करेंगे। तो आई थिंक इसको, इस अमल को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और बिल्कुल आप लोग इसको वॉच करें, इसको देखें, इस पे तनकीद करें, हमें गाइड करें और इम्प्रूव करने के लिए। वी आर ओपन फॉर इट, और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो। देखें, सबसे जो मीनिंगफुल हुकूमत काम कर रही है वो IMF के मुआहदे को बहाल कर रही है, और उसके लिए जो इक़दामात लेने हैं, जो फिस्कल डिसिप्लिन नेसेसरी है, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। देखें, जो प्राइमरी डेफिसिट था हम्म। हमारे दौर में, जो जिसका मतलब है कि सूद को आप निकाल दें, जो सूद की अदायगी हैं, उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर्स और जो इनकम का जो आपने जो जो बैलेंस करना होता है, तो वो हमारा 1% ऑफ GDP था ठीक। अब हमारे 5 साल के दौर में। जी। और इनके दौर में वो 2.2% था, जो PTI के 4 साल थे, जिसका मतलब है कि मैसिव फिस्कल इनडिसिप्लिन रहा, जिसकी वजह से आज ये जो बहरान है हम उसको फेस कर रहे हैं। तो ये एक ही जो मैंने आपको बात बताई है, ये सब चीजों को, इनके ग्रोथ रेट को, इनके करंट अकाउंट ठीक। सरप्लस को, सारी चीजों को कवर करता है कि किस तरीके से बदतरीन इन्होंने इकोनॉमिक मैनेजमेंट की। तो ये रिफॉर्म्स इनको लाने चाहिए थे। जो टैक्स टू GDP का रेशो था वो 11% पे हम छोड़ के गए, ये 9% से नीचे ले गए। ठीक। तो ये इसी तरह हमारी जो इकोनॉमी थी वो 24वीं बड़ी इकोनॉमी थी पाकिस्तान की 2018 में, जिसको ये 41वीं इकोनॉमी ओके बना के चले सर। अब गए। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यही रास्ते हैं कि आप अपनी जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं लॉस मेकिंग, उनसे निजात हासिल करें, अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं। ताजरों को ये भी 4 साल में नहीं ला सके, हमने भी इकदाम लिया, फिर बैक ऑफ कर गए। तो वहां हमें जरूरत है कि हम वहां दोबारा से करें। जो हमारी लॉसेज हैं, लाइन लॉसेज हैं, जो थेफ्ट है एनर्जी सेक्टर में, उसको हमने कवर करना है। ये लॉन्ग टर्म तो यही है पाकिस्तान के, अगर आपने करेक्शन करनी है तो यही रास्ता है। और तीसरा देखें, अब आप फर्दर डेट ऐड नहीं कर सकते। फर्दर डेट का मतलब है कि बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट, जिस तरह 18 अरब डॉलर का ये आखिरी साल में छोड़ के गए, जो आपको नई बोरोइंग करनी पड़ती है, आपकी डेट पेमेंट ही जो है वो 20 से 25 अरब डॉलर की है सालाना। उसके ऊपर आप 10, 12, 15 या 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट ऐड ऑन कर लें, तो वो आप इतनी बोरोइंग नहीं कर सकते। तो आपको मूविंग ऑन, यू विल हैव टू इक्वेट योर रिमिटेंसेज एक्सपोर्ट्स टू इंपोर्ट्स, और इसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि आपकी ग्रोथ रेट थोड़ी सी बहुत हायर साइड पे नहीं होगी आगे। जो लॉन्ग टर्म में तो यही, या मीडियम लॉन्ग टर्म में यही है। शॉर्ट टर्म में आपने सेल टैक्स को जो बढ़ाया वो रिग्रेसिव है, लेकिन आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं था इस वक्त इस शॉर्ट टर्म के अंदर। और हमारी जो हुकूमत है उसने एक ही काम किया, उसने IMF को बहाल किया है,
और जो गन जो इन्होंने डाला था, देखें अब हमें गैस सेक्टर के फ्लो को जो है, जो उसके लॉसेस का फ्लो है, उसको वो हमें बंद करना पड़ा है। वो फ्लो एग्जिस्ट ही नहीं करता था 72 साल के अंदर, इनके 4 सालों में 1400 अरब पे आ गया। इसी तरह जो पावर सेक्टर थी का जो सर्कुलर डेट था, वो जो 1100 अरब का था, पिछले 72 सालों में वो 2.5 गुना हो गया। तो इन्हीं चीजों को हम करेक्ट कर रहे हैं, जो जिसकी सजा हमें सियासी तौर पे मिल रही है और जिसकी वजह से एक बदतरीन महंगाई का जो सैलाब है वो आ रहा है। और बिल्कुल दार साहब ने जो 4 महीने की जो बात हुई, अगर पहले हो जाता मुआहदा तो वो उसका फायदा होता पाकिस्तान को, रिजर्व्स शायद इतनी बुरी हालत में ना होते। लेकिन उनका ये एंगल था कि फ्लड्स आ गए, $30 अरब का नुकसान हो गया है, तो उन्होंने कोशिश की नेगोशिएट करने की IMF के साथ, वहां हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई और हमें उम्मीद थी कि फ्रेंडलीज आ जाएंगे, वो नहीं आए। वो ये एक लर्निंग है, उससे नुकसान हुआ, लेकिन जब IMF बहाल हो जाता है तो हम रिकवरी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसी तरफ हम जा रहे हैं। देखें मेन चीज राणा साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, कतर कलाम की इजाजत, आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि IMF की डील हो जाने के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी। सर उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? बेस प्लान में तो 25% इजाफा किया है, ये ऑस्टेरिटी ड्राइव भी की जा रही है, लेकिन वो आवाम को कैसे आप लोग रिलीफ दे सकेंगे? जो सेल टैक्स 1% बढ़ा है, जो 25% लग्जरी आइटम्स पे गया है, जो बिजली के रेट्स जो अगले 2-3 माह में कंसेक्यूटिवली बढ़ने हैं, जो शायद पेट्रोल की प्राइसेस में कोई इंपैक्ट और फर्दर आए, यही इन्हीं चीजों से महंगाई का इंपैक्ट आपको थोड़े अरसे बाद आता है। आज ये चीजें बढ़ गई तो ये इंपैक्ट जो है वो ये 2-3 महीने में मेरे ख्याल से ये इंपैक्ट आएगा। चीजें फिर सेटल डाउन 2-3 महीने में हो जाएंगी, और फिर अगर अच्छे इकदामात हम लेते रहे, ये इसी तरीके से चले तो फिर ये सेटल हो जाएंगे मामला। लेकिन देखें, मैं एक बात फिर रिपीट करना चाहता हूं, मेन चीज जो गुनाह कबीरा है फाइनेंस में, मैं समझता हूं वफाक के अंदर, वो ये है कि जो प्राइमरी जो डेफिसिट है उसको आप बढ़ा दें। तो वो 2.2% जो PTI ने रखा, वो बहुत बड़ा गुना था फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, वो नहीं होना चाहिए था। उसको भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमें कहा गया है कि उसको हम 0 पे लेके आए। तो ये सारे वो मामलात हैं जो आज हम करेक्शन कर रहे हैं और जो पहले होनी चाहिए थी। बाकी मैं अप्रिशिएट करता हूं, झगड़ा साहब ने अगर पेंशन को फंड करना शुरू कर दिया है KPK में, तो वो बाकी जगहों पे होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप इनको करंट एक्सपेंडिचर से ही फाइनेंस करते रहेंगे तो आपके पास कोई स्पेस नहीं निकलेगी डेवलपमेंट की। तो इनको मूविंग फॉरवर्ड इनकी फंडिंग की अरेंजमेंट के साथ ही चलना चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल आप चीज लेके आए, चाहे हेल्थ कार्ड हो, उसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग हो तो वो बेहतर है, बजाय कि आप जो है वो सियासी तौर पे पॉपुलिस्ट फैसले करें और उसका जो नुकसान है वो आगे आने वाले सालों में हो।